हरियाणा के दंगल में इस वक्त इनेलो भी पूरा दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। इस बार लोकसभा चुनावों में या फिर विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, कितना स्कोर पार करेगी? हरियाणा के शहर नेता चौधरी बसिंह चौटाला जिंदाबाद। नए खिलाड़ियों पे भरोसा है? कई नए चेहरे हैं आपकी टीम में। ये नए चेहरे नहीं है, आज हमने नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। दमखम तो आप में भी है, विरासत से आपको मिला है, लेकिन मलाल होता है कि जेजेपी से दुष्यंत कहां पर निकल गया। आप भी एक्टिव राजनीति में होते, टिकट मिलता पिता की तरफ से, ये हुक्म नहीं आया या फिर चल क्या रहा है आपके घर में? अर्जुन भाई, धोखे की बात तो विधायक भी कर रहे हैं और वो विधायक कुछ उधर भी हैं, तो वो विधायक आपके तो नहीं है जो सवाल उठा रहे हैं उनकी तरफ? तो ये जो भी विधायक कह रहे हैं उनसे पूछो मिला किससे। अब ये घोटाला करेंगे तो नाम किसका खराब होता है? इनका नहीं होता, नाम खराब होता है बड़े चोई साहब। चाय पीने से किसी का कल्याण नहीं होगा, ठीक है? सारे घर में बैठ के डोली के हाथ की चाय पिए। क्या पिछले 10 साल में आपने कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट इस सरकार की घोषणा में सुना है? अर्जुन चौटाला जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज उनसे बातचीत करेंगे इनेलो के भविष्य को लेकर। इनेलो इस बार लोकसभा चुनावों में या फिर विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, कितना स्कोर पार करेगी? हालांकि मोदी लहर चल रही है, 400 पार का जो माइंड गेम है वो लोगों के साथ खेला जा रहा है, लेकिन हरियाणा के दंगल में इस वक्त इनेलो भी पूरा दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। और एकला चलो की नीति है और जेजेपी से जब से अलग हुए हैं ये परिवार सुर्खियों में है। चलिए बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका। सर, क्या लगता है इस बार चुनावों में हरियाणा में कितनी सीटें आएंगी इनेलो की? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल 10 के 10 सीटों पे चुनाव लड़ रही, और जब से चौधरी अभय सिंह जी ने हरियाणा परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली है, उसके बाद से लोगों में एक बात है कि भाई अगर विकल्प कोई है तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल है और केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला है। नए खिलाड़ियों पे भरोसा है? कई नए चेहरे हैं आपकी टीम में। ये नए चेहरे नहीं है, आज हमने नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। जिन साथियों को मौका दिया, ये पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े पुराने समय से इनके परिवार जुड़े हुए हैं। ये ग्राउंड लेवल की राजनीति करने वाले लोग हैं, ग्राउंड लेवल पे रहने वाले लोग हैं, जिनको आज हमने आगे बढ़ाने का मौका दिया। देखिए, दमखम तो आप में भी है, विरासत से आपको मिला है, लेकिन मलाल होता है कि जेजेपी से दुष्यंत कहां पर निकल गया। आप भी एक्टिव राजनीति में होते, टिकट मिलता पिता की तरफ से, ये हुक्म नहीं आया या फिर चल क्या रहा है आपके घर में? देखो, मलाल तो मेरे को खैर है नहीं। अभी आप देखो, मैं खड़ा हूँ आपके बीच, कोई दिख रहा है भाटा इधर उधर से उड़ते हुए आते हुए? लग रहा है मेरे नहीं लग रहे ना। कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन दुष्यंत कहाँ निकल गया? आप भी आज एक मुकाम पर होते हैं ना। मैं अब कह रहा हूँ ना, बहुत आगे निकल गया, बाटे पड़ रहे हैं उड़ उड़ के। मैं तो ठीक खड़ा हूँ जहाँ खड़ा हूँ, कोई मारे को नहीं, कोई गप कौन पड़ा है, कोई हाथों के पीछे नहीं पड़ा, मैं ठीक हूँ। हमारा काम जी, हमें कोई सत्ता के लालच नहीं है, हमारा काम जनता की सेवा करना है। हमारा काम जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हम अपना काम कर रहे हैं। देवीलाल जी आज होते या फिर चौटाला साहब की बात की जाए, वो भी नहीं चाहते परिवार अलग हो, लेकिन ये जो अलग अलग रास्ते हुए हैं, आपको लगता है जेजेपी को भी नुकसान होगा, इनेलो को भी नुकसान होगा और परिवार पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है समाज में? देखिए जी, जिसको जो नुकसान होना था वो हो लिया, अभी इतिहास की बात है। अब यूँ है जी कि देखो, किसी भी परिवार में कोई भी एक आधा ऐसा निकल जाता है जो अपना खुद का राह बनाने की कोशिश करता है। भाई वो ना आपके कहने से रुकेगा ना मेरे कहने से रुकेगा, रोक के कर लिया, नहीं रुके, हो गए न्यारे, अब आगे बढ़ना है। हमारा काम, जैसे कि मैंने आपको कहा, हमारा काम जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो धोखा हुआ है, और सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता के साथ एक धोखा हुआ है, उस धोखे को खत्म करने का काम करेंगे और वापस आगे बढ़ने का काम करेंगे। अर्जुन भाई, धोखे की बात तो विधायक भी कर रहे हैं और वो विधायक कुछ उधर भी हैं, तो वो विधायक आपके तो नहीं है जो सवाल उठा रहे हैं उनकी तरफ? जो भी विधायक कह रहे हैं उनसे पूछो मिला किससे। हमसे तो कभी किसी को नहीं मिला। हमारा तो ना तो आज हमारा कार्यकर्ता हमसे नाराज, ना हमारा कोई विधायक हमसे नाराज, और ना ही कोई जनता हमसे नाराज उन लोगों से है जिन लोगों ने नाराज होने का कोई कारण दिया होगा। आपके पिताजी का मैंने बयान सुना था, 17 घोटालों की वो बात कर रहे थे। अब दुष्यंत भी तकनीकी तौर पर देखें तो बेटा ही लगा, लेकिन चाचा और बेटे की जो जंग है, ये आपको लगता है राजनीति पर काफ़ी हाई लेवल पहुंच चुकी है या फिर जनता के लिए बोल रहे हैं? ये इशारा बीजेपी से लेकर दुष्यंत तक तो है, लेकिन सीधा टारगेट तो दुष्यंत हो रहे हैं ना, जो सुर्खियों में यहाँ पर चल रहे हैं कि हाँ घोटाला हुआ। 17 घोटालों की भी बात कर रहे हैं आपके फादर साहब। देखिए जी, चाचा भतीजे की बात नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा की बात है। अब ये घोटाला करेंगे
तो नाम किसका खराब होता है? इनका नहीं होता। नाम खराब होता है बड़े चोई साहब का, नाम खराब होता है इंडियन नेशनल लोकदल का। उन लोगों का विश्वास उठता है जिन लोगों ने ये विश्वास करा था, इसके ऊपर करा था कि भाई बड़े चोई साहब का परिवार हो तो कोई काम करेगा। इसमें चाचा भतीजे का कोई बात नहीं, कोई बाप बेटे की बात नहीं है। भाई जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। लेकिन अर्जुन भाई, आपको ये नहीं लगता कि ओपी चौटाला साहब हो गए या फिर चौधरी देवीलाल जी की आइडियोलॉजी पर तो आप चल रहे हैं, लेकिन दूसरे जो आपके परिवार के दूसरे सदस्य हैं जेजेपी वाले, वो भी उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। लोग ना कंफ्यूज हैं किसकी तरफ जाएं। आपने अभी खुद ही इसका जवाब दे दिया। आपने क्या बोला? आप तो उनकी आइडियोलॉजी पे चल रहे हो और वो उनके नाम पर वोट मांग रहे, तो फ़र्क दिख गया। इसी बात में फ़र्क है। ये चीज़ें लोगों को बड़ी अच्छी तरह से पता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि इनेलो आपके हिस्से आई। हमारे हिस्से नहीं आई। इनेलो हमेशा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बनाई हुई पार्टी है। बड़े चोई साहब का आशीर्वाद लेके ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खून पसीने से सिंचाई हुई पार्टी है। हमारे हिस्से कुछ नहीं आया। हमारे हिस्से एक ही चीज़ आई है जो हमेशा से हमें विरासत में मिली है, वो है संघर्ष। संघर्ष हम पहले करते थे, संघर्ष हम आगे करेंगे। आईएसओ और उसमें कितना दम है इन 100 में? आप बार बार इनके साथ क्यों तुलना कर रहे हो? ये तो होली कहानी खत्म। मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे से बात कीजिए आज प्रदेश के हालातों की, आप बात कीजिए पॉलिसी की, आप बात कीजिए कि भी ये जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, इससे किस प्रकार से लोग तंग हुए हैं। ये बार बार परिवार से लेकर मैं आगे भी आ रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, बस उसका जवाब दे दीजिए, फिर प्रदेश की बात कर लेते हैं। सर ठीक है जी, पूछिए सवाल। चलिए, मैं आपके परिवार की बात कर रहा था, चलिए वो क्रॉस करता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है इस वक्त जो गठबंधन हुआ था वो मौके का था? हरियाणा सरकार में शिक्षा का क्या हाल है वो आपने देखा, नू मेवात में चीटिंग हो रही है या फिर बहुत सारे ऐसे मामले हुए। प्रदेश में जो मौका परस्ती की सरकार थी, आपको लगता है उससे नुकसान हुआ या फिर ठीक है मौके पर सरकार बनानी थी, 10 यहाँ से लिए और 40 वहाँ से लिए, बन गई सरकार? देखो जी, लोगों का तो नुकसान हुआ है। आप ये क्यों नहीं देखते कि सरकार तो बनी, पर ये देखना चाहिए सरकार बनी कैसे। जिन लोगों ने वोट मांगे उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे और फिर उनके साथ जाके बैठे, और फिर उसके बावजूद भी प्रदेश के अंदर तमाम जितनी पॉलिसीज़ इस सरकार ने निकालने का काम करा है। चाहे आप आज के दिन 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे खाली बैठे हैं घर, जो अपने सीईटी के पेपर पास कर चुके हैं, आज उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। पटवारियों को पक्की नौकरी नहीं मिल रही। नंबरदारी सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है। पंचायतों को कमज़ोर किया जा रहा है। 1.25 साल तक किसान बॉर्डरों पर बैठे रहे। ये दिल्ली की पुलिस ने उनको नहीं रोका, ये हरियाणा की सरकार ने उन किसानों को रोका। अभी भी जो किसान बॉर्डरों पर गए हैं, हरियाणा पुलिस उनके घर घर जाके उनके पासपोर्ट जब्त करने का काम कर रही है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भी जो सरकार है ये लोगों के हित की सरकार नहीं है। ये एक ऐसी सरकार है जिसने लोगों को आपका विजन क्या है? इनेलो का विजन क्या है हरियाणा के लिए? हमारा विजन बहुत सिंपल है। हमारे विजन वो है जिसके अंदर जब गरीब आदमी है उसको सहूलियत मिले, किसान की आमदनी बढ़े। और किसान की आमदनी बढ़ाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चौटाला साहब के राज में एमएसपी का जो मॉडल था वो C+2 का मॉडल था, यानी जितनी भी कॉस्ट लगती है किसान को उस कॉस्ट को डबल करके फिर एमएसपी की जो रेट है उसको सेट किया जाता था। इसके अंदर आपके सारे खर्चे आज के दिन पूरे होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ। पिछले 10 साल में गेहूँ का जो औसत रेट है वो केवल मात्र 100 रुपये के आसपास बढ़ा है प्रति क्विंटल का। लेकिन जो खर्चे अगर आप उठा के देखोगे तो तेल 1 लीटर 70 रुपये का होता था, आज 100 का आ गया। यूरिया महंगी हो चुकी है, खाद महंगा हो चुकी है, बीज महंगा हो चुका है, पानी की किल्लत आ चुकी है। इन सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए। आज आप मेरे को ये बताओ, आज हम हरियाणा के अंदर बैठे, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसको ड्राई प्रदेश कहा जाता है। क्या पिछले 10 साल में आपने कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट इस सरकार की घोषणा में सुना है जो इस दिक्कत को एड्रेस करता है? आज एक भी उन्होंने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं करी। आज एक भी प्रकार की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं लाई जा रही जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। आज ये लोग बात करते हैं किसानों के लिए प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए। मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये प्राइवेटाइजेशन लाने की बात करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं करते? इन्होंने, मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ, सरकार ने पॉलियो हाउस के लिए पता नहीं कितने करोड़ रुपए सब्सिडी देने का काम करा। बहुत लोगों ने पॉलियो हाउस लगाए, लेकिन आपको पता है वो कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है सरकारी जिसमें सामान रख सके। ना ही कोई ट्रक जाते हैं सरकारी जिसके अंदर ये सामान भेजा जा सके। ना ही कोई रेलवे के साथ सेटअप है कि कोई बोगी है, कोई डब्बा है जिसके अंदर भी किसान अपना सामान चढ़ा ले। आप कुछ महंगा उगा रहे हो, लेट्स भाई ये मानो आप चाइनीज़ ये गोभी उगा रहे हो या फिर आप ये चाइनीज़ खीरा उगा रहे हो। दिल्ली में तो बहुत अच्छा रेट है, यहाँ तो उसका कौड़ियों के भाव रेट है। कैसे पहुँचाओगे दिल्ली? आप मेरे को बताओ, पहुँचाओगे कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि किसान को हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करें। हम ऐसा माहौल बनाने का काम करें जहाँ पर किसान को कभी ये सोचना ना पड़े। ऊपर से जो एमएसपी का कानून है इसको लागू करने का काम करेंगे। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन करने वाले की नीयत होनी चाहिए। नौजवानों के लिए कुछ है खास?
नौजवानों के लिए क्यों नहीं है जी? हरियाणा 3 तरह से दिल्ली को घेरता है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने में हरियाणा का एक बहुत बड़ा हाथ है। आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ, IMT मानेसर के बारे में सुना होगा। ये हरियाणा का आखिरी इंडस्ट्रियल पार्क था जो बना था। आपको पता है ये कौन से सन में अप्रूव हुआ था? ये 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसको अप्रूव करने का काम करा था, जब KMP को उन्होंने बनवाने का काम शुरू करवाया था। अब 2004 से लेके आज कौन सा साल आ गया? 24 आ गया। 20 साल के अंदर हरियाणा के अंदर IMT मानेसर के बराबर का या उस तरह का कोई भी एक इंडस्ट्रियल पार्क और नहीं बना। मेरा सवाल है क्यों? भाई आज जब हरियाणा से तरह तरह के हाईवे बनाए जा रहे हैं, जगह जगह आपको ड्राई पोर्ट की जरूरत है, लॉजिस्टिकल पोर्ट की जरूरत है, और जगह जगह आपको इंडस्ट्रियल पार्क्स की जरूरत है। ये चीज़ क्यों नहीं बनाई जा रही? बात सिर्फ और सिर्फ नीयत की आती है। जिसकी नीयत होगी ना काम करने वाला, वो सारे काम करेगा। नायब सानी जी को देखते हैं सोशल मीडिया पर? हाँ, बहुत देखा है जी उनको। आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, वो डोली नाम के व्यक्ति से चाय पी रहे हैं, जो बिल गेट भी गए थे चाय पीने के लिए। तो आपको लगता है ये पंजाब के CM चन्नी जिस तरीके से कर रहे थे वो भी उस तरीके से कर रहे हैं? बहुत कम समय है, समझते हैं प्रेशर है, पर आपको लगता है लोगों की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ये सोशल मीडिया का सहारा लेके वोट बैंक की सियासत कहीं ना कहीं हो रही है। चाय पीने से किसी का कल्याण नहीं होगा, ठीक है? सारे घर में बैठ के डोली के हाथ की चाय पिए, ठीक है? सबके अपना अपना एक दुकानदार है डोली जिसके आगे जाके चाय पिए। बड़े बड़े करोड़पति भी पिए और बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी पीते हैं। ये चीज़ें दिखाने से, दर्शाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप लोगों के काम करोगे। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, CET के 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे अभी घर बैठे हैं जो अपना पेपर पास कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। हरियाणा सरकार कहती है जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। हरियाणा सरकार ये कहती है भी हमें टीचर चाहिए, हमें क्लरिकल पोस्ट पे लोग चाहिए। हरियाणा सरकार ये कहती है भी हम तरह तरह के लोग चाहिए। लोग कह रहे हैं हमें नौकरी चाहिए। तो ये बीच का जो पुल है ये क्यों नहीं पूरा कर रही सरकार? आखिरी चीज़ पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताएं इनेलो कहाँ पर मजबूत है या फिर कहाँ पर वीक है इस वक्त? ईमानदारी से बताइएगा। हम हर तरफ से मजबूत है। हमारी विचारधारा पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोई पार्टी है जो विचारधारा पर काम करती है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। किसान और कमेरे के लिए निरंतर हमने संघर्ष करने का काम करा और आगे भी संघर्ष करने का हम काम करते रहेंगे। मजबूती हमारी ग्राउंड पर है, जो कि शायद सोशल मीडिया पर या बड़े बड़े न्यूज़ चैनल कवर करेंगे तो उनको नहीं दिखेगी, पर हमारा जो सपोर्ट बेस है वो हरियाणा के गांव-गांव में बसता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे अर्जुन, और साफ तौर पर उन्होंने बताया किस तरीके से उनका विज़न है और इनेलो की जीत की ताल वो ठोकते हुए नजर आए। नमस्कार।